बारे में तफसीलात जानेंगे। राजा मोहसिन से भी बात करेंगे। जो इतला सामने आ रही हैं वो ये हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफ़ा दिया, अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की हैसियत से इस्तीफ़ा पेश करता हूँ। तो आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने इस्तीफ़ा दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अता मिनल्लाह की जानिब से इस्तीफ़ा सामने आ रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। राजा मोहसिन इजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। राजा मोहसिन बताएगा, अता मिनल्लाह के इस्तीफ़े के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस अता मिनल्लाह की जानिब से भी इस्तीफ़ा दे दिया गया है। मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवा दिया गया है। दोनों जज साहिबान की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान को सबूत लिखे गए थे, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम इंतजार किया गया। आज भी एक खत जस्टिस सलाउद्दीन। राजा मोहसिन आपसे दोबारा राब्ता करते हैं, आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरह से नहीं आ पा रही है। सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस की जानिब से इस्तीफ़ा सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अता मिनल्लाह की जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भेज दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से 13 सफ़ाती जो इस्तीफ़ा है वो सदर मुमलिकत को भेजा गया है। उन्होंने अपने इस्तीफ़े में लिखा कि मैंने इदारे की इज्जत, ईमानदारी और दयानत के साथ खिदमत की। मेरा ज़मीर साफ़ है और मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की हैसियत से इस्तीफ़ा पेश करता हूं। और ये भी खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ साथ जस्टिस अता मिनल्लाह ने भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। राजा मोहसिन इजाज़ से एक बार फिर से बात करते हैं। राजा मोहसिन बताइएगा। जी बिल्कुल, जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से भी इस्तीफ़ा जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है और उनके साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से भी इस्तीफ़ा जो है भिजवा दिया गया है। इस इस्तीफे में जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये लिखा गया है कि जब मैंने 2009 में लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर हल्फ लिया तो मैं एक आईनी अदालत का हिस्सा बना था। आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की मजबूती, बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी के लिए काम करना मेरी जिंदगी का मकसद है। लेकिन आज मुझसे कहा जाता है कि मैं एक ऐसी अदालत में बैठूं जिसके पास अपना आइनी इख्तियार ही नहीं बचा। एक ऐसी अदालत जो आवाम के बुनियादी हुकूक की मुहाफ़िज़ ही नहीं रही, वो अदालत नहीं जिसमें आया था और ना वो अदालती जिंदगी जिसका मैंने इंतखाब किया था। उन्होंने अपने इख्तितामी तासुरात में ये भी कहा है कि मैं अपने फैसलों को कानूनी तलबा के लिए छोड़ जाता हूँ कि वो इन्हें पढ़ें और इन पर गौर करें, और मुझे उम्मीद है कि इन्हें सीखने को मिलेगा। जो कुछ मैंने लिखा यकीन, जज्बे और सदके दिल से लिखा है। मेरी ये अदना कोशिश आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए वक्फ है। एक जज का हकीकी वर्सा सिर्फ फैसलों की तादाद में नहीं बल्कि इसमें है कि किस तरह कानून को बेहतरीन अंदाज से अवाम की दादरसी और इनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरोए कार लाया जा सकता है। अगर किसी हद तक मेरे काम ने इस सिमत में मदद की है तो मैं उसमें मुतमईन हूँ, क्योंकि कानून की अजमत जिंदगी की तरह ताकत में नहीं बल्कि रहम में पोशीदा है। मजीद वो ये भी लिखते हैं कि वो कौमें तरक्की करती हैं जहाँ हुकूमत में कानून की हुक्मरानी को मरकजी हैसियत हासिल हो, अदालती आज़ादी को मुकद्दस इमानत की तरह महफूज रखा गया हो, जहाँ इंसाफ को जकड़ दिया जाए। तो बिल्कुल ठीक है। इस्तीफों के बारे में राजा मोहसिन आप हमें डिटेल बता रहे हैं। सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मालिक साहब, हुकूमती इत्तेहाद तो ये कह रही थी कि 27वीं आईनी तरमीम में मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल वादे हैं जिसको हमने